नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पढ़ेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाऊंगी। रवि और रमेश अध्यापिका से पढ़ रहे हैं। वे अपनी कलम से कॉपी में लिख रहे हैं। वे अहमदाबाद में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी मित्रता अटूट है। ऊपर के वाक्यों में रवि, रमेश, अध्यापिका व्यक्तियों के नाम हैं। कलम, कॉपी वस्तुओं के नाम हैं। अहमदाबाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल स्थानों के नाम हैं। मित्रता भाव का नाम है, अर्थात संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका नाम ना हो। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। वस्तुओं को दिए गए ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, व्यक्ति, वस्तु और स्थान को तो हम देख सकते हैं या छू भी सकते हैं। इनका एक निश्चित आकार प्रकार होता है। इनका नाम लेने पर एक तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है। लेकिन भाव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। न ही इसे हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। केवल महसूस ही किया जा सकता है। जैसे रवि को बहुत प्यास लगती है। इस वाक्य में आए शब्द प्यास को क्या हम देख सकते हैं? नहीं, प्यास को केवल महसूस किया जा सकता है। इसी आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कुछ बातें सीखेंगे। मैंने यहाँ पे 3 व्यक्तियों के नाम दिए हैं। उदाहरण के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सलमान खान। यहाँ पर हमने 3 स्थानों के नाम दिए हैं: लाल किला, ताजमहल, अक्षरधाम। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चले, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ऊपर दिए गए सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हम यहाँ पे कुछ और अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। जैसे पुस्तकों के नाम महाभारत, रामायण, चंपक, बालहंस आदि। देशों के नाम भारत, नेपाल, अमेरिका, रूस, चीन आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, साबरमती आदि। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, दशहरा, ईद, गुरुपर्व आदि। खेलों के नाम क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, हॉकी आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। अंत में है महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे हमने आपको 3 चित्र दिखाए हैं, जैसे शेर, भालू, हाथी। मेज, ताला, कार। इस प्रकार हम कह सकते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के या एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का परिचय मिले, वे सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं देखिए, यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सैनिक, छात्र, कंप्यूटर, फल, सब्जी, आदमी, बच्चा, कबूतर, कुत्ता, नदी, पहाड़, त्योहार, कमरा, अध्यापक, लड़की, खिलौना, पेड़ पौधे, शहर, पशु पक्षी, भाई बहन, विद्यालय आदि। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के हमने यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। वे चित्र इस प्रकार हैं: मित्रता, बचपन, हरियाली, मोटापा, रोना, हंसना। इन उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण, दोष या अवस्था का परिचय मिले, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के हम यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, खुशी, गुस्सा, सुख, दुख, दर्द, अहिंसा, आनंद, सुगंध, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, ईमानदारी आदि। तो बच्चों, अभी हमने संज्ञा के बारे में देखा, संज्ञा के प्रकारों के बारे में समझा। संज्ञा किस कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। तो हमने सीखा
किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का परिचय मिले वे सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और अंत में हमने सीखा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण, दोष या अवस्था का परिचय मिले वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा संज्ञा से संबंधित विषय समाप्त होता है। धन्यवाद।